की लाइफस्टाइल में हर कोई जोड़ों के दर्द से जूझ रहा है। युवा हो या बुजुर्ग, जोड़ों का दर्द हर उम्र में परेशान करता है। जो बीमारियां 80 साल की उम्र में होती थी, वो आज 30 से 35 साल की उम्र में हो रही हैं। स्ट्रेस, डाइट या खराब पोस्चर इसके कारण हो सकते हैं, पर एक कारण और भी है, जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आइए बात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ डाक से और जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है? जो हमारे घुटने की बनावट है, एक मॉडल है हमारे पास। ये घुटने की बनावट जो है, इसमें एक जॉइंट जो होता है, इस जॉइंट में ये हम ऊपर जो रान की हड्डी है और नीचे ये टांग की 2 हड्डियां हैं और यहाँ पे एक और हड्डी होती है जिसको हम नी कैप बोलते हैं। तो ये 4 बोन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब बोन का ये चीज़ होता है कि बोन जहाँ पे मिलती है, जो 2 बोनें मिलती हैं, वहाँ पे एक स्मूथ सरफेस होती है जिसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं और आर्टिकुलर कार्टिलेज के साथ एक झिल्ली जैसी होती है जो इसको ल्यूब्रिकेट करती है। अब उम्र के साथ साथ एक क्या हो जाता है कि एक वेयर एंड टियर हो जाता है इस जॉइंट में और इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तो उम्र के हिसाब से भी होता है, एक दूसरी ये बात होती है कि अगर कभी लगी हो, जख्म लगा हो, ट्रामा हुआ हो, तो उसमें भी प्रेडिस्पोज होती है। एक और ग्रुप है जो ओबीज होते हैं, जिनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है, बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होता है, क्योंकि एक घुटने की एक कैपेसिटी है बॉडी वेट बेयर करने का, जो ये नॉर्मली बेयर करता है हेल्दी कंडीशन में। लेकिन अगर वही वेट बढ़ जाएगा तो वो उसका असर जो है घुटने पे पड़ जाता है। तो ओबीज जो मोटे लोग होते हैं, उनमें भी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का ज़्यादा होता है। अब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का तकलीफ क्या होता है? इसमें 4 स्टेजेस है। पहले हम इसको स्टेज 1 to स्टेज 4 बोलते हैं। स्टेज 1 में यूजुअली माइल्ड पेन होती है नी जॉइंट में, तो पेशेंट ये ज़्यादा ये नहीं कर पाता है इसको ये डिफरेंशिएट। फिर सेकेंड और थर्ड में जो ये नी पेन होती है, ये ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा बढ़ता है जब पेशेंट जब हरकत में होता है, मूवमेंट में होता है, तो उसमें ये पेन ज़्यादा बढ़ जाती है। जब पेशेंट रेस्ट ले लेता है तो ये पेन कम हो जाता है। फिर स्टेज 4 जो होता है, तब ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, ये पूरी डैमेज होती है। तो पेशेंट की जो दर्द का जो होता है इंटेंसिटी, ये बहुत ज़्यादा होती है और उसमें कभी कभी हमें पेशेंट का जो उठना बैठना ये मुश्किल हो जाता है और कभी यहाँ तक बात आ जाती है कि हमें नी रिप्लेसमेंट, जिसमें हमें जोड़ को बदलना है। ट्रॉमा की हमने बात करी, तो ट्रॉमा इसमें हम मिनिमाइज जो ट्रॉमा का जो एक्टिविटीज़ है, वो लोग जो ज़्यादा प्रेडिस्पोज्ड है ऑस्टियोआर्थराइटिस के, जो ओबीज है, जो डायबिटिक है, उन पेशेंट्स में हम ये एहतियात करें कि उनको ट्रॉमा ना हो, वो बात। नंबर 2, जो डाइट हमारा है, डाइट में जो हमारे मेन जो इसका बोन का जो कंपोनेंट होता है वो कैल्शियम होता है। हमें ये चीज़ देखनी है कि हम डाइट में प्रॉपर क्वांटिटी जो है कैल्शियम के लिए लेते हैं। फिर एक विटामिन डी जो है, विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कैल्शियम ले लें तो उस कैल्शियम को प्रॉपरली यूटिलाइज करने में विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है। और विटामिन डी, क्योंकि यहाँ पे हमारे सर्दी में कुछ 4-5 महीने इंडोर एक्टिविटी ही रहती है, तो ये जो विटामिन डी है, विटामिन डी के लिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए सनलाइट, बाहर का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। तो हमें कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है। इसमें कुछ अब इनोवेशंस आई है, इसमें कुछ नई एडवांसमेंट्स हैं। तो इस नी जॉइंट में ही हम कुछ दवाइयाँ बरते हैं। एक तो हम जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं, तो इसमें हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो खाने के लिए दवाइयाँ दे देते हैं, लेकिन उसका जो असर है कम रहता है, क्योंकि जब हम पेशेंट के लिए दवाइयाँ वो खाने को दे देते हैं, उसका वो उतना ही जितना बाकी बॉडी एक्सपोज हो जाएगी उतनी क्वांटिटी नी में भी पहुँचती है। तो उसमें हम डायरेक्टली नी में ही कुछ दवाइयाँ दे देते हैं। एक दवाई है, एक में हम स्टीरॉइड्स दे देते हैं। स्टीरॉइड्स 2 उसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाता है, बट उनके अपने साइड इफेक्ट हैं। तो एक में हम विस्कस मटेरियल दे देते हैं। दूसरे में हम क्या करते हैं, हम आजकल जो इसमें हम प्रोलोथेरेपी है। प्रोलोथेरेपी का ये आइडिया है कि नी जॉइंट जो है ये नए से रीजनरेट होता है, ठीक। तो पेशेंट्स को इस चीज़ के लिए आना चाहिए। हम यहाँ जो ये प्रोलोथेरेपी है, प्रोलोथेरेपी का हम यूज़ यहाँ पे करते हैं। और आज के हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से हम यही कहेंगे
कश्मीर में हमें कहावत है, ओरजू तो दूर कोट। जब हमारे घुटने सलामत हो, हमारा चलना फिरना सलामत रहेगा। सो अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने घुटने सलामत। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।